वेलकम बैक फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं एक नया मूवी है नेटफ्लिक्स पे। मूवी का नाम है अमर सिंह चमकीला। ये रिलीज हुआ है अप्रैल में रिलीज हुआ है नेटफ्लिक्स पे 12 अप्रैल 2024 को। रिसेंटली रिलीज हुआ है और ये है एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड। एक पंजाब में 84 के आसपास मिलिटेंसी के दौरान एक सिंगर काफ़ी पीक पे गया था, उसी के आसपास के ईयर्स में। वो सिंगर का नाम था अमर सिंह चमकीला और ये उनकी स्टोरी है। ये आप कहाँ देख सकते हो? आप इसको नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। ये कहानी है अमर सिंह चमकीला की, जिसको बनना था, जिसका डिज़ायर था, जिसका सपना था इलेक्ट्रिशियन बनने का। साथ में उनका शौक भी था सिंगिंग का बचपन से। तो ये उनकी कहानी। कास्ट में है दलजीत दोसांझ, परिणीता चोपड़ा और एक एक्टर है जो आपने इनको रिसेंटली मामला लीगल है में देखा होगा। वहाँ पर वो लॉयर के जो हमारे मेन हीरो है रवि किशन, उनके फ्रेंड बनते हैं। सरदार जी का रोल प्ले करते हैं अंजुम बत्रा। इस मूवी के डायरेक्टर है इम्तियाज अली और इसके म्यूजिक डायरेक्टर है AR रहमान। ये पिक्चर में तकरीबन बहुत सारे सॉन्ग्स जो चमकीला ने जो गाए थे वही सॉन्ग्स को लिए गए हैं और इसमें मेरा फेवरेट सॉन्ग है वो वाला। मुझे जो पसंद है वो वाला गाना है पहले ललकार नाल। मूवी की जो सॉन्ग्स है ये काफ़ी बोल्ड है। ये जो सिंगर है वो ही वॉज नोन फॉर मेकिंग बहुत ही बोल्ड सॉन्ग्स। वो ज़माने में इनके गाने में बहुत ही डिस्क्रिप्टिव होता था। काफ़ी लोग को ये वल्गर की तरह लगता था सॉन्ग्स। बहुत ही डिस्क्रिप्टिव था ये सॉन्ग्स। बेसिकली ये कहानी एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो बचपन में उसने बहुत तकलीफ, दुख इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी देखा था और वो उसने ये भी आजू बाजू में जो होते हैं यानी कि संबंधों में जो जब आप क्लोज क्वार्टर्स में रहते हो, आजू बाजू में बाकी फैमिलीज भी होती है, तो उनका जो बीच में जो चलता है वो भी इन्होंने देखा था। और एक तरह से म्यूजिक की तरफ इनका रुझान बढ़ता गया और अल्टीमेटली दैट वाज व्हाट ही वांटेड टू डू। इनको जो काम करते थे ये अपने जो सॉक्स बनाते हैं वो फैक्ट्री में काम करते थे, उनको उधर काम में मन नहीं लगता था बिकॉज ही हैड सम अदर इंक्लिनेशन। उनको सॉन्ग्स म्यूजिक में बहुत रुचि थी, तो इन्होंने कैसे करके भी somehow he managed to find a गुरु। उनके गुरु का नाम वो ज़माने के फेमस सिंगर थे। ये मूवी में उनका नाम जितेंद्र जिंदा है, जितेंद्र जिंदा। तो ही वंस ऐसा कुछ होता है कि वो आप मूवी में देखें तो आपको समझ में आएगा कि स्ट्रोक ऑफ लक, चांस या डेस्टिनी बोलो आप उसको, कि किसी कारण की वजह से चेले को स्टेज पे गाना आना पड़ता है। तो दैट टाइम एवरीबडी कम्स टू नो अबाउट दिस टैलेंट ऑफ चमकीला एंड ही बिकम्स फेमस। वो काफ़ी फेमस हो जाते हैं। और ये मूवी में ये जो आजकल आपने देखा रहेगा कि बहुत सारे मूवीज में ये जो कास्ट को लेकर स्टोरीज बनते हैं, तो ये एक लास्ट कुछ एक साल में 2-3 साल में ये फेज चल रहा है एंड दैट इज़ नथिंग रॉन्ग विथ शोइंग इट। जो भी है ट्रूथ बताना चाहिए। या इसमें भी कास्ट एक एंगल है जो सिंगर से रिलेटेड है, उसको बताया गया है। और एक चीज़ क्या है कि टाइमिंग बहुत क्रिटिकल है। ये जो मूवीज़ बनती है वो कौन से टाइमिंग में रिलीज़ होती है, उसके आसपास क्या कौन सा कॉन्टेक्स्ट चलता रहता है कंट्री में, ये बहुत ही लाइक समटाइम्स वो कोइंसिडेंस लगता है, समटाइम्स कुछ कोइंसिडेंस नहीं लगता है। ये पिक्चर में 1984 के जो राइट्स हुआ था उसका भी डिस्क्रिप्शन है, विजुअल डिस्क्रिप्शन भी है, स्टोरी वाइज भी है और विजुअल डिस्क्रिप्शन भी है इसमें। और वो कैसे उस राइट्स ने ये जो सिंगिंग का एटमोसफियर कैसे चेंज किया। बट ऑन द कॉन्ट्ररी वो टाइम में लोग बहुत सैड थे, तो दे वांटेड टू लिसन टू दिस सॉन्ग टू एलिवेट देयर स्पिरिट्स। तो वो टाइम पे इनका इनका जो ग्रोथ था वो ऊपर की तरफ चलना शुरू हुआ था। इनका ग्रोथ और तेजी से ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ था वही टाइम पे 84 के राइट्स के आसपास। उसके आसपास जो मिलिटेंसी के पीरियड्स भी हुआ वहाँ पर, तो काफ़ी बार वार्निंग्स भी मिली थी कि ऐसे लैंग्वेजेस, बोल्ड लैंग्वेजेस का यूज़ ना करेगा अपने सॉन्ग्स में। बट ही ट्राइड हिज बेस्ट, ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू स्टॉप इट। उन्होंने बहुत कोशिश किया कि वैसे गाने नहीं गाए, बट लोगों की डिमांड ऐसी थी कि जहाँ भी वो जाते थे और नए गाने गाते थे
तो लोग इनवेरेबली उनको वो पुराने वाले गाने गाने के लिए मजबूर कर देते हैं। अल्टीमेटली ही गेव इन, ही सकम टू द ऑडियंस प्रेशर एंड उन्होंने वो गाना गाना शुरू कर दिया। तो उनको फिर जब वो कनाडा गए थे तो उनको वहाँ पर भी वार्निंग मिली थी, और फिर जब इंडिया में आया था उधर भी वार्निंग मिली थी, और अल्टीमेटली समबडी एग्जीक्यूटेड द वार्निंग। और ये जो चमकीला है और उनके साथ में जो अमरजोत है, उन दोनों को 1988 में उनको गोली मार दिया गया। एंड द केस इज स्टिल अनसॉल्व्ड, मिस्ट्री है किसने मारा है। somebody कुछ लोगों का मानना है कि ये कोई खालिस्तानी लोग ने किया होगा। लोग बात करेंगे डायरेक्शन के बारे में और स्टोरी टेलिंग और एक्टिंग के बारे में। डायरेक्शन लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है, यानी कि यहाँ से कट होता है फिर वापस से पास में आता है, फिर अलग अलग, यानी कि बेसिकली एक आदमी बैठ के, कुछ लोग बैठ के स्टोरी बोल रहे हैं और स्टोरी आगे पीछे जाती रहती है। बट डायरेक्टर इज एबल टू टेक यू बैक, टेक यू फॉरवर्ड एंड गिव यू द गुड पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टोरी, यानी कि आपको स्टोरी समझ में आता है, ऐसा कहीं आपको मिस नहीं होता है। यू आर ऑन द सेम पेज एज द डायरेक्टर इज। तो वहाँ पर तो अच्छा है, म्यूजिक बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद जब स्टार्टिंग मूवी शुरू होता है तो इट साउंड्स वेरी लाइक बहुत स्लो लगता है। स्टार्टिंग का आधा घंटा ऐसा लगता है कि पिक्चर बहुत स्लो जा रहा है बोल के, बट लेटर ऑन इट कैचेस अप और वो बहुत फास्ट जाता है। पिक्चर इज वेरी गुड, वेरी एनग्रोसिंग, आपको ऑक्यूपाइड रखता है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। और एक्टिंग जहाँ तक है, मुझे ऐसा लगता नहीं था कि दलजीत दोसांझ कुड डू सच ए सीरियस रोल। बस मैंने उनका कॉमेडी देखा था एंड एज ए सिंगर ही इज ऑसम, बट ये मूवी में ही हैज लाइक उनका एक्टिंग बहुत अच्छा है। ही इज एबल टू एक्सप्रेस दैट पेन, दैट ग्रीफ, दैट हैप्पीनेस। लास्ट में जब वो एक पर्टिकुलर लेवल तक, जब बहुत सारा थ्रेट्स आता है तो ही लूजेस लाइक, बोलते वो थ्रेट, वो डर का फीलिंग को ही अपने बॉडी से रिलीज कर देते हैं, ही फॉरगेट्स फियर। और परिणीति चोपड़ा का भी इसमें इज द पार्टनर, वो अमरजोत को रोल प्ले करती है। टिपिकल एकदम ऐसा है ना, वो अपने अगर ओल्ड पंजाबी मूवीज देख रहे हैं तो उसमें जो हीरोइन लोग होते हैं ना, शी इज एबल टू कैप्चर, मतलब वो पंजाबी है तो वो ऐसा एसेंस, जो पंजाबी एसेंस है पूरा उसमें झलकता है, यानी कि पूरा दिखता है। यू कैन सी दैट शी इज अ पंजाबी गर्ल एंड दैट शी हैज डन टोटल जस्टिस टू द रोल। वो गाने गाने के टाइम पे जो स्टाइल होता है ना, वो जो अभी आप ये गाना सुनोगे, अभी आके वापस से जो ओरिजिनल गाना सुनोगे ना, आपको वो बोलने के टाइम पे बॉडी लैंग्वेज, जो हाथ हिलाने का स्टाइल, वो आंख में जो चमक आता है, वो जो स्टाइल है, वो सब उन्होंने कैप्चर कर लिया है। वो टिपिकल जो स्टाइल होता है ना, वो और ये जो लास्ट पर्सन है जो दलजीत दोसांझ जी का फ्रेंड है इस बीच में, इसका नाम टिक्की है। ये ही इज ऑसम एक्टर, बिकॉज मैं वही सोचा था कि इनको कहीं देखा है। अंजुम बत्रा, ये जो अंजुम बत्रा जी है, उनको आपने मामला लीगल है में भी देखा होगा और यहाँ पर भी आपने देखा होगा, तो आपको रिकॉग्नाइज करने होता नहीं है, और आपको मगर बोलता है कि दिमाग आपको बोलता है कहीं देखा है इनको। दोनों वेब सीरीज में इन्होंने बहुत ब्यूटीफुल काम किया। ओवरऑल पिक्चर आपको ऑक्यूपाइड रखती है, आपको देखने का मन करता है, और स्टोरी अच्छा है। मगर पिक्चर ये खाली एक सिंगर की स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है 3 चीज़ों की, 3-4 चीज़ों की स्टोरी है। एक तो सिंगर की स्टोरी है, सेकंड म्यूज़िक की स्टोरी है, थर्ड ये जो 1984 में जो पंजाब में हुआ था उसकी स्टोरी है, फिर उसके बाद आज की कॉन्टेक्स्ट में जो अलग अलग मूवीज़ आ रहे हैं पर्टिकुलर टाइमलाइंस में, ये उसी श्रेणी में आती है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? इलेक्शन नज़दीक में है तो ये उसी श्रेणी में आती है, तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हल्का सा नैरेटिव बिल्डिंग में या अपने आप हो जाएगा। अगर डायरेक्टर की इच्छा है नहीं है वो सेकेंडरी है, अपने आप हो जाएगा इसका नैरेटिव बिल्डिंग। नैरेटिव बनते हैं, बिगड़ते हैं, कोई मूवीज में बहुत सारी शक्ति होती है नैरेटिव बिल्डिंग बनाने की। थैंक यू, टॉक टू यू अगेन। ओवरऑल पिक्चर बहुत अच्छा है, हम फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।